सभी को नमस्ते। आज हम 2 अभ्यास करेंगे जो बॉडी पोस्चर ठीक करने के लिए और हड्डियां मजबूत करने के लिए अभ्यास हैं। तो अभ्यास बहुत सारे हो सकते हैं। आसनों में कई सारे आसन ऐसे हैं जो बॉडी के पोस्चर को ठीक रखते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 अभ्यास ऐसे करके बताऊंगा जिन अभ्यासों को आप कहीं पर भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उस एक्सरसाइज के साथ में इन दोनों अभ्यासों को जोड़ना है। या आप कोई आसन करते हैं, आप डेली नित्य प्रतिदिन आसन कर रहे हैं और उन आसनों के साथ में इन 2 अभ्यासों को आपने थोड़ा अलग से करना है और बढ़ाना है इनका समय अवधि को। तो जो भी आप जितनी भी देर अभ्यासों को करें उन अभ्यासों में आप इन 2 अभ्यासों को जोड़ लें। तो 6 बार आपने बार रिपीट करना है इन अभ्यासों को। तो जब आप नित्य प्रतिदिन और अभ्यासों के साथ इन अभ्यासों को करेंगे ना, तो आपका किसी भी तरह का बॉडी का पोस्चर बिगड़ा हुआ है, चाहे आपकी हड्डियां, पैरों की हड्डियां, घुटने अंदर की तरफ हैं या घुटने आपके बाहर की तरफ हैं और चलने में थोड़ी लचकपन है, या आपकी रीढ़ की हड्डी का पोस्चर एक साइड को लटक गया है या दूसरी साइड को लटक गया है, या फिर आपकी कमर आगे की तरफ झुक गई है, तो उस पोस्चर को ठीक करने के लिए ये 2 अभ्यास हैं जो बड़े कारगर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो चुकी है वो इन अभ्यासों से करने से बचें। और अगर आप करना ही चाहते हैं तो अपने किसी योग शिक्षक की देखरेख में करेंगे। तो मैं आपको 2 अभ्यास करके दिखाऊंगा, उसी तरीके से आपने इन अभ्यासों को बार 6 बार दोहराना है और फिर आप इसकी समयावधि को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इसको आप 10 बार 20 बार तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन श्वासों के साथ इन अभ्यासों को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि और अभ्यासों के साथ जोड़ने के लिए ही सिर्फ ये 2 अभ्यास बता रहा हूँ, ताकि और एक्सरसाइज के साथ में चाहे आप जिम जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो इन 2 अभ्यासों को उनमें ऐड कर लेना। तो सबसे पहले मैं गरुड़ासन करके दिखाऊंगा। गरुड़ा इस तरह से ट्विस्ट करें, अपने पैर को इस तरह से ले जाएं, इस तरह से फंसाएं और फंसा करके फिर एक हाथ को इस तरह से ट्विस्ट करें, इस तरह से। अब आपने पूरी ऐंठन, जैसे पेड़ के ऊपर बेल लिपट जाती है ना, उस तरह से आपने लपेट देना है। अब ये आपके बॉडी में पूरी तरह से खिंचाव देगा, हाथ, पैर, कमर, कंधे, कोहनी, एड़ी टखने तक, इस तरह से। फिर दूसरी साइड से तो बार इसी तरह से दोहराएं। फिर दूसरी साइड से पूरा खींचें, ऊपर तक लेकर के जाएं, इसको सीधा करने की कोशिश करें तो आपकी हड्डियों में खिंचाव होगा, उनका जो ढांचा जो बिगड़ा हुआ है, बैलेंस जो बिगड़ा हुआ है वो ठीक होने लगेगा, पोस्चर ठीक होने लगेगा इस तरह से। तो ये बार ये एक अभ्यास मैंने करके दिखाया। इसी तरीके से आपने शुरुआत में 5-6 बार तक करना है, फिर इसकी समयावधि को धीरे धीरे आपने बढ़ाना भी है। तो थोड़ी देर स्थिरता के साथ अभ्यासों को करना। अब हम करेंगे बैठ करके, ये हुआ हमारा गरुड़ासन। और अब करेंगे हम बैठ करके वक्रासन। वक्रासन के लिए अपने दाएं पैर के घुटने को मोड़ें। अब ये जो घुटना है, घुटने की सीध में हमारा पैर का पंजा आ जाएगा। अब इसी तरीके से जो घुटना मुड़ा है वो हाथ हमारा पीछे की तरफ चला जाएगा। अब इस हाथ को घुमा करके ले आएँ, चाहे तो आप इस हाथ की हथेली को यहाँ पर टिकाएं, लेकिन हम यहाँ नहीं टिकाएंगे, हम लॉक करेंगे। हमने पकड़ना है घुटना। अब घुटने को पकड़ करके और पीछे की तरफ देखना है, पूरा ट्विस्ट करना है, जितना कर सकते हैं पीछे की तरफ देखने की कोशिश करें। ये बॉडी के पोस्चर को भी ठीक करेगा। जिनको नस बार चढ़ जाती है कंधों में, पैरों में, पिंडलियों में, उन नसों की मांसपेशियों को लचीला करेगा और उसमें किसी भी तरह की समस्या जो ऐंठन आती है बार उस ऐंठन से भी मुक्ति दिलाएगा। इसी तरीके से फिर दूसरी साइड से दोहराएं। मैंने बताया आपका पैर का पंजा आपके पैर के अंगूठे के साथ इस तरह से। अब इसको पकड़ लें घुटने को और गर्दन पीछे की तरफ ट्विस्ट करें। अब पीछे जो हाथ सपोर्ट कराया ना, चाहे आप उसको देखने की कोशिश करें। अब पैर का पंजा पूरा तना हुआ, गर्दन पीछे की तरफ ट्विस्ट। अब ये अभ्यास 1 बार हुआ, तो आपने इस अभ्यास को भी 5-6 बार दोहराना है। और बार इस तरह से आप अभ्यास को अगर करते रहेंगे, इस तरह से करने से क्या होगा, आपकी मांसपेशियों में किसी भी तरह की दिक्कत है वो लचीलापन आ जाएगा। और हड्डियों का जो पोस्चर बिगड़ा हुआ है, चाहे वो रीढ़ की हड्डी है, चाहे वो हाथ की समस्या है, चाहे वो आपकी थाई घुटने की समस्या है, जिनके घुटने आपस में रगड़ते हैं, उस समस्या से भी छुटकारा दिलाएगा। तो ये कई सारे आपके समस्याओं को छुटकारा दिलाने के लिए सिर्फ 2 आसन थे, जो और अभ्यासों के साथ आप ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते।